हेलो एंड वेलकम। जोहार, नमस्कार। मैं एम एस सर की पाठशाला में आप सभी का हजारों बागों की नगरी से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू हंस, तू मुस्कुरा, तू जिंदा है और जिंदगी के नाक में दम कर दे तब तक जब तक आपकी मंजिल आपको ना मिल जाए। इसके लिए करना होगा परिश्रम। तो चलिए करते हैं परिश्रम। क्लास 8 प्रश्नावली 14.2 प्रश्न संख्या 17 जो है लास्ट क्वेश्चन है। मतलब अध्याय 14 आज पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा। चलिए देखते क्या है। पंचभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये रहा आपका पंचभुज पी क्यू आर एस टी। इसमें पीवी जो दिख रहा होगा आपको कहीं, तो देखिए ये पीवी जो है लंब है क्यूटी पर। एस वी या ये एस यू जो है वह भी लंब है क्यूटी पर। आर डब्ल्यू ये भी लंब है क्यूटी पर। अब यहाँ क्या जानकारी दिया हुआ कि क्यूटी जो है भाई, ये जो हमारा आधार है वह 10 सेंटीमीटर है। क्यू डब्ल्यू कितना दिया हुआ है, तो ये यहाँ से यहाँ दिया हुआ है 3। एस यू दिया हुआ है ये 5। क्यू वी दिया हुआ है, मतलब यहाँ से यहाँ दिया हुआ है 7। पी भी दिया हुआ है 4 और आर डब्ल्यू दिया हुआ 6। तो चलिए उसी तरह क्या करेंगे, इस पंचभुज को निकालने के लिए, इस पंचभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोगों को ये वाली त्रिभुज पी क्यू टी वाली त्रिभुज, फिर टी एस यू वाली त्रिभुज, फिर क्यू आर डब्ल्यू वाली त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा। और यहाँ बच गया एक चतुर्भुज, उसका भी क्षेत्रफल निकालना होगा। सबका अलग अलग क्षेत्रफल निकाल करके योग कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो चलिए निकालना शुरू करते हैं। हल तो पी क्यू टी त्रिभुज पी क्यू टी से, इस पी क्यू टी में हमें चाहिए दो चीज। एक चाहिए लंब, जिस ऊंचाई भी कर सकते हैं। तो लंब दिया हुआ है जो हमारा क्या है, पी वी है। ये कितना है पी वी, 4 सेंटीमीटर। इसमें चाहिए आधार, तो आधार दिया हुआ है वह है क्यूटी। और ये कितना है क्यूटी, यहाँ 10 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो इससे निकल जाएगा। इसलिए त्रिभुज पी क्यू टी का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई होता है। तो हाफ आधार कितना है, या आधार का नाम क्या है, तो Q2 दे सकते हैं, इंटू ऊंचाई जो लंब भी कहलाता है वह है हमारा PV। हाफ इंटू Q2 की जगह पे लिखेंगे 10, PV की जगह पे लिखाएगा 4। तो 2 दूनी 4 हो गया, 10 गुना 2 बराबर 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आ गया हमारा इसका क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस त्रिभुज की ओर चलते हैं तथा त्रिभुज एस यू टी से, आप नाम अपनी सुविधा के अनुसार दे सकते हैं। टी एस यू दीजिए, यू एस टी दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं, नाम अपनी सुविधा अनुसार दे लीजिएगा। अब इसमें भी क्या चाहिए, दो चीज चाहिए हमें। तो पहला चीज है इसका लंब, तो लंब दिया हुआ है, लंब एस यू बोलते हैं यह नाम के अनुसार। तो यह लंब है, एस यू कितना हुआ है, तो 5 सेंटीमीटर। जब एस यू लंब आ गया, इसकी आधार है यू टी, आधार यू टी। अब यू टी में कितना होना चाहिए भाई, तो देखो इसको निकालने का यहाँ तरीका। यू टी कैसे लिख लेगा, क्यू टी जो पूरे आधार है उसमें से हम लोगों को घटाना होगा। क्या दिया हुआ पहले देख लो, क्या क्यू और यू दिया हुआ है क्या, हाँ क्यू और यू दिया हुआ है, तो माइनस क्यू यू। तो कितना हो जाएगा, 10 में गया 7 तो आया 3 सेंटीमीटर। मतलब ये वाली जो पार्ट है 3 सेंटीमीटर है। इसलिए त्रिभुज एस यू टी का क्षेत्रफल
तो फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई। तो हाफ आधार के जगह पे क्या बैठाएंगे? जो हमारा यूटी है, गुना ऊंचाई के जगह पे जो एसयू है। तो हाफ हो गया, ये 3 हो गया, और हमारा एसयू आ गया 5। तो 5 दिया 15/2। अब इसको अगर चाहे तो भागा दे करके पॉइंट में ला सकते हैं। तो कितना आएगा? 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अंडरलाइन कर दिए, और इसका लिख दीजिएगा 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। इससे पहले आप लोग उसको पढ़िए, मैं इसको इरेज कर देता हूं और देखते हैं क्या है उसमें। चलो भाई, तो चलते हैं। एवं त्रिभुज क्यू आर डब्ल्यू से, क्यू आर डब्ल्यू से, इसमें भी लंब दिया हुआ है, जिसको हम लोग ऊंचाई भी मानते हैं। लंब क्या है? आर डब्ल्यू है। आर डब्ल्यू, क्या आर डब्ल्यू की चर्चा है यहाँ? हाँ, 6 सेंटीमीटर है। और आधार, आधार कौन है? ये वाली क्यू डब्ल्यू है। आधार है क्यू डब्ल्यू या डब्ल्यू क्यू है। क्यू डब्ल्यू का, हाँ भाई, क्यू डब्ल्यू कितना है? 3 सेंटीमीटर है। इसलिए त्रिभुज क्यू आर डब्ल्यू का क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई, या हाफ इंटू बी इंटू एच कह सकते हैं। बैठाइए इसमें। हाफ आधार कितना है? तो आधार ढूंढो, इसका नाम लिख दो क्यू डब्ल्यू, ऊंचाई आर डब्ल्यू। हाफ इंटू क्यू डब्ल्यू कितना हो गया भाई? 3 हो गया, और आर डब्ल्यू कितना है? 6। 2 तिया 6, अर्थात 3 गुना 3, 3 तिया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया इसका 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस चतुर्भुज की ओर चलते हैं। तो एवं चतुर्भुज, चतुर्भुज क्या नाम दे सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार? यू एस आर डब्ल्यू, यू एस आर डब्ल्यू से। इसमें 2 नहीं 3 चीज चाहिए हमें। ये वाली लंब, ये वाली लंब, ये वाली, मतलब आमने सामने की भुजा, और उसकी आधार चाहिए। तो देखते हैं यहाँ क्या क्या दिया हुआ है। क्या एस यू दिया हुआ है? तो देखो एस यू दिया हुआ होना चाहिए 5 सेंटीमीटर, और आर डब्ल्यू भी दिया हुआ है, आर डब्ल्यू 6 सेंटीमीटर, और एक चीज और होना चाहिए, यू डब्ल्यू। यू डब्ल्यू की चर्चा है नहीं है, लेकिन निकालेंगे इसको। यू डब्ल्यू कैसे निकलेगा भाई? तो ध्यान से देखिए, क्यू और यू की चर्चा है, तो क्यू यू में से हम लोग घटा देंगे, क्यू यू में से घटा देंगे क्यू डब्ल्यू को। तो क्यू यू कितना? 7, और क्यू डब्ल्यू कितना? 3, तो आ गया 4, मतलब ये वाला हो गया 4। इसलिए चतुर्भुज यू एस आर डब्ल्यू का क्षेत्रफल हाफ इंटू ये जो सम्मुख भुजाएं हैं एस यू प्लस आर डब्ल्यू, ब्रैकेट में डाल दिए, इंटू इसका आधार हो जाएगा यू डब्ल्यू। अब थोड़ी सी ऊपर वाली पार्ट में इरेज करता हूं, ये वाली, और फिर निकालते हैं इसका क्षेत्रफल। तो एस यू कितना है? तो देखिए 5 है, हाफ ब्रैकेट में 5 प्लस आर डब्ल्यू कितना है? 6 ब्रैकेट में गुना, और यू डब्ल्यू कितना है? 4। तो 2 दूनी 4 कट गया, यहाँ जगह 6 5 11, 11 को 2 से गुना कर दिया, 11 दूनी 22।
सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दीजिए 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे 4 पिक्चर बन रहे थे, चारों पिक्चर का मैंने बनाया, इसका क्षेत्रफल निकाला, इसका निकाला, इसका निकाला, इसका, चारों का क्षेत्रफल निकल गया। अब चारों को जोड़ देंगे तो हमारा पंचभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो चलो पंचभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। अतः पंचभुज PQRT का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो पहला त्रिभुज PQT का क्षेत्रफल में प्लस होगा दूसरा त्रिभुज SUT का क्षेत्रफल। नाम हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, मैं उसमें कुछ और नाम लिया होगा, नहीं लिखा हुआ, लेकिन ध्यान रखिएगा जो लिए होंगे उसी को लीजिएगा। फिर चलते हैं चतुर्भुज USRW का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज WRQ का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल कितना आया था? इसका आया था 20, SU2 का 7.5, चतुर्भुज का 22, इसका QR इसका आया था 9। तो जोड़िए 22 दूनी हो गया 22, 4 42, 7.5 और 9। इसका आंसर पॉइंट में आएगा 9 7 16 17 18 का 8 हाथ में 1 4 और 1 5 58.5। इसका आंसर आ गया 58.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए अंततः इस पंचभुज का क्षेत्रफल मैंने आपके लिए निकाल दिया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा अच्छी तरीके से। कोई दिक्कत होगा तो जरूर कमेंट करेंगे, और समझ में आएगा तो दोस्तों के बीच शेयर करेंगे। और मेरा मेहनत करना अगर आपको दिख रहा होगा और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किए होंगे कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।